हाय गाइस, इस वक्त मैं जेएनयू में हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। जेएनयू का नाम आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ चैनलों में, टीवी के डिबेट में। अपने अपने कारणों से ज़्यादा करके यहाँ आपको धरना प्रदर्शन और छात्र राजनीति की खबरें लगातार मिलती होंगी। लेकिन जेएनयू में क्यों आया जाए, कैसे आया जाए, क्या है इसका सिस्टम और देश विदेश से लोग यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं, इसे जानने के लिए आज मेरे साथ हैं यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर रवि शुक्ला। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बताइए कि जेएनयू में क्यों आना चाहिए और क्या एडमिशन के क्या प्रोसेस है? देखिए विजयन जी, जेएनयू भारत की एक सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में से एक है। विश्व के क्यूएस रैंकिंग में इसका बहुत ऊपर नाम आता है। और जेएनयू एक इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है जो आज इंडियन नॉलेज सिस्टम या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस लक्ष्य से चल रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था, जेएनयू ये शुरू से ही मान रही है कि मतलब यहाँ फिजिक्स तो पढ़ने वाला एक विषय लिटरेचर का भी पढ़ सकता है। गांव में बैठा हुआ बच्चा अगर जेएनयू में आना चाहे तो कैसे आ जाए? गांव में उसके लिए आसान सी प्रक्रिया है। अब जेएनयू CUET जो एंट्रेंस होता है, एनटीए, जिस एंट्रेंस के माध्यम से अन्य कोर्सेज को प्रवेश देती है बाकी सभी यूनिवर्सिटियों में, तो जेएनयू में भी CUET के माध्यम से प्रवेश लिया जा सकता है। यहाँ यूजी और पीजी और पीएचडी इनके कोर्सेज के लिए प्रमुख रूप से लोग आते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आते हैं, लेकिन आफ्टर 12th भी यहाँ कोर्सेज हैं जो जैसे यूजी के लिए जो कह रहा हूँ मैं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम यहाँ पर लैंग्वेजेस में है। जो यहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेज है वो भारत के सबसे बड़े ऐसे स्कूलों में है। देशी विदेशी भाषाएं वहाँ पढ़ाई जाती हैं। आगे हाँ, मैं बता दूं कि यहाँ से बड़े बड़े लोगों ने यहाँ से शिक्षा ली है। आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, कन्हैया कुमार और किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ तो आप बताएं। यहाँ के आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में यहाँ हर साल पर्याप्त छात्र जाते हैं। आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे, यहाँ से पढ़े हुए शिक्षक मिलेंगे। आप प्रशासन में जाएंगे किसी भी जिले में, वहाँ कोई न कोई जेएनयू और मीडिया में भी अब सौरभ द्विवेदी भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई आगे पढ़ना चाहे पूरी डेडिकेशन के साथ, तो कम से कम यहाँ की फीस के बारे में मैं कुछ, आप चौंक जाएंगे। यहाँ का फीस जो है हॉस्टल का और पूरे साल का फीस आप सुनिए, डॉक्टर साहब बताएंगे फीस क्या है। जेएनयू एक नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सब कुछ सरकार सब्सिडी देती है और सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी ये है पढ़ाई के मामले, सबसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, सबसे सस्ती। साल भर की फीस यहाँ पर 293 रुपया है हर छात्र की, पूरे साल की फीस। ये मान लीजिए कि 10 रुपया 20 रुपया यहाँ पर महीने की फीस है, एक तरह से देखें। और यहाँ हॉस्टल बहुत सब्सिडाइज्ड है। आपको 600-650 रुपये एक हॉस्टल का लगता है पूरे साल का 650 रुपये। फिर मेस बिल आपको भरना होता है, वो भी सब्सिडाइज रहता है। आप तीनों टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और मुश्किल से 3300 से 3500 रुपये महीने का आता है। और अच्छी क्वालिटी का अनलिमिटेड फूड यहाँ पर है, हॉस्टल है, साथ में स्कॉलरशिप भी छात्रों को मिलती है सरकार के नियमानुसार। तो फीस आप समझ लीजिए कि एक टोकन है, एक सिंबॉलिक ही है। फीस यहाँ नहीं ली जाती एक तरह से, अगर ऐसे कहा जाए तो अन्य विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में। और सारी सुविधाएं यहाँ सरकार की सब्सिडी से मिलती है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टैलेंटेड युवाओं के लिए कि वो यहाँ CUET जब से आया, खासतौर से अब CUET के माध्यम से किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में बैठा युवक युवती जिसको पढ़ने की इच्छा है, वो CUET की परीक्षा देकर अगर सेलेक्ट होता है मेरिट में जेएनयू की, यहाँ प्रवेश पाता है। यूजी पीजी जिस या पीएचडी जिस कोर्स में भी उसकी इच्छा है, और प्रवेश लेकर यहाँ जेएनयू में जो आया उसने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो वो अव्वल रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद फिर जो जॉब होता है या फिर करियर को लेकर
क्या बताना चाहेंगे आप? करियर और जॉब का यहाँ बताना नहीं पड़ता। यहाँ जो युवक आते हैं, एक तो अपने आप में बहुत ही टैलेंटेड और मेरिटोरियस होते हैं, तो वो खुद ही अपने करियर की एक दिशा तय करके चलते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ, जैसे ऐसा माना जाता है कि सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस ही ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ साइंस के डिपार्टमेंट जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। और वहाँ के शिक्षक विश्व के टॉप साइंटिस्टों में आने वाले लोग वहाँ पर शिक्षक हैं जेएनयू में। कंप्यूटर साइंस के जैसे यहाँ पर सबसे पहला विभाग कंप्यूटर साइंस के इंडिया में जेएनयू में बनाया गया। तो अलग अलग पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, रिसर्च लैब्स में जाते हैं यहाँ के पढ़े हुए लोग, प्रशासन की सेवाओं में, यूपीएससी में आप देखिए जाते हैं। भारत में आयोगों की, जो राज्यों के आयोगों की परीक्षाएं होती हैं प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में जा ही रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर यहाँ एडमिशन मिल गया तो आपका लाइफ। राजनीति में भी पर्याप्त मात्रा में आप देखिए, हमेशा से जेएनयू के लोग भारत की राजनीति में एक अच्छा अपना दखल, अपना वजूद रखते हैं, क्योंकि वो आपका व्यक्तित्व तो सिर्फ शिक्षा ही, यहाँ ज्ञान ही नहीं मिलता, यहाँ उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है वो भी सीखते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप भारत की जो विविधता है उसको हर प्रकार से जानने का, अनुभव करने का अवसर आपको मिलता है। देश के सारे राज्यों के लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, और यहाँ आने के बाद लोग एक तरह से फोकस में भी रहते हैं कि सारे न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस भी यहीं आसपास में, नोएडा, दिल्ली में ही है। तो अगली बार आपको अगर लगे कि आगे कुछ करना है तो एक बार जेएनयू का जरूर ट्राई कीजिए।